इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप बोले हैं कि चीन रूस जंग में आए तो अंजाम बुरा होगा। पुतिन जिनपिंग ने मुझे यकीन दिलाया वे ईरान को हथियार नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें नहीं लगता कि चीन या रूस ईरान युद्ध में शामिल है। हालांकि उन्होंने धमकी दी कि अगर दोनों देशों ने इस युद्ध में दखल दिया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे और ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। जी हाँ, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हाल ही में बीजिंग में हुई उनकी मुलाकात के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिया था कि वे किसी भी हाल में ईरान को हथियार नहीं देंगे। चीनी कंपनियों के लिए भी यही चीज लागू है। ट्रंप ने कहा, मुझे जिनपिंग पर यकीन है। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उनसे कहा था कि वे ईरान को हथियार नहीं बेचेंगे। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन जंग के बावजूद उनकी पुतिन से बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका सीधे यूक्रेन को हथियार नहीं बेचता बल्कि नाटो देशों को बेचता है। नाटो देश इन हथियारों की पूरी कीमत चुकाते हैं। उसके बाद वे इन्हें किस तरीके से आगे भेजते हैं इसकी उन्हें जानकारी नहीं होती है। नेतन्याहू अमेरिका जाएंगे, जंग के बाद पहली बार ट्रंप से मुलाकात। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को अमेरिका रवाना होंगे। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की ये मुलाकात ईरान जंग शुरू होने के बाद पहली बार होगी। जी हां, कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार। ये कुछ 5 बड़े अपडेट्स जो हमारे पास आए हैं वो आपको बता रहे हैं। ईरान अमेरिका में लगातार बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में फिर तेज उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड का भाव मई के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया है। वहीं पर कुवैत में 3 अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ है। ईरान ने शुक्रवार को कुवैत में मौजूद अमेरिकी के 3 सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला किया है। इसमें कैंप अरिफजान कैंप, दोहा और कैंप अदेरी को निशाना बनाया गया है। ईरान बोला, अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं और उसकी धमकियां भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ये बयान किर्गिस्तान में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में दिया है। हॉर्मुज में 28 क्रू मेंबर्स वाले एलपीजी टैंकर पर हमला। ईरान के जल क्षेत्र में एक एलपीजी टैंकर पर हमला हुआ। मोजाम्बिक के झंडे वाले ये टैंकर दिशा 28 भारतीय चालक दल के सदस्यों को लेकर के जा रहा था। भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं। वहीं पर यमन के ईरान से जुड़े हूती विद्रोही और सऊदी अरब के बीच हालिया तनाव के बाद हॉर्मुज की तरह ही बाल अल मंदेब के बंद होने का खतरा बढ़ गया है। बाल अल मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। ये हिंद महासागर, मध्य पूर्व और स्वेज नहर के बीच जहाजों की आवाजाही का प्रमुख रास्ता है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और इसी रास्ते से सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का तेल दुनिया तक पहुंचता है।